तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा है कि व्यक्ति ये मानना ही नहीं चाहता कि मेरे ऊपर भी विपत्ति आएगी, तो क्यों नहीं मानना चाहता, इसका कारण क्या है? तो अगली कारिका में 15वीं कारिका में इसका कारण बता रहे हैं कि इसका मुख्य कारण है लोभ। क्या है? लोभ। अभी हमें लोभ लगा हुआ है, अभी हमारे थोड़ा और कमा लें हम, है ना, थोड़ा और कमा लें, थोड़ा बेटा बेटियों के लिए कमा लें, बेटा बेटियों का विवाह कर लें, फिर थोड़ा नाती पोते हो जाएं तो उनका भी कुछ देख लें। तो ये क्या है? ये लोभ है, स्नेह, लोभ, यही सब चीज़ें तो हैं जो हमें उससे निकलने नहीं देती, उस दलदल में ही फंसा के रखती हैं, है ना। तो कह रहे हैं आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम, हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिना मिष्टम, वांछताम धनिना मिष्टम जीवितात, जीवितात, जीवितात सुतराम धनम, जीवितात सुतराम धनम आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम धनम आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। देखो अर्थ देखें इसका, आयु वृद्धि क्षय उत्कर्ष, 4 शब्द हैं। आयु वृद्धि क्षय उत्कर्ष। आयु और वृद्धि, आयु का मतलब है आयु उम्र और वृद्धि बढ़ना, ठीक है। आयु का क्षय, आयु के साथ लगाओगे क्षय, आयु का क्षय हो रहा है और वृद्धि, धन की वृद्धि, धन में वृद्धि, उत्कर्ष, वृद्धि का उत्कर्ष हो रहा है, बढ़ रही है। आपने बैंक में पैसे जमा किए, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए, डबल हो जाएंगे, है ना। 7 साल में मेरे पैसे डबल हो गए। 7 साल मैंने पैसे जमा किए तो कितने हो गए? दुगने हो गए। अब नहीं होते, अब 10 साल में होते होंगे, हैं, जब भी होते हों, है ना। हम बीमा ले लेते हैं, LIC में जमा करते हैं और भी बहुत सारे डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें ये सोचते हैं कि चलो इतना जमा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतने साल बाद इतना मिलेगा। तो उतने साल बाद हमें इतना मिला, ठीक है, मिला तो आपको इतना सारा मिल गया, लेकिन आपका कुछ गया ना। क्या गया? क्या चला गया? समय चला गया। समय हमारा वो नहीं दिखा हमें, जो हमने जमा किया वो बढ़ गया, वो तो हमें दिखा, लेकिन उसके साथ हमारा जो जीवन का सार निकल गया, सारभूत जीवन निकल गया, वो नहीं दिख रहा। धन कमाने में लगे रहे, धन कमाने में लगे रहे, इकट्ठा करने में लगे रहे, 1 मकान बना लिया, 2 मकान बना लिए, 3 मकान बना लिए, प्रॉपर्टी बहुत सारी तैयार कर ली, लेकिन उसके तैयार करने में
जो हमारा जीवन चला गया, अमूल्य जीवन चला गया, सारभूत जीवन चला गया, वो नहीं दिख रहा। हमने इतना इकट्ठा कर लिया, वो दिख रहा। तो जो लोभी व्यक्ति है उसको क्या दिखता है? आयु का घटना और धन का बढ़ना, इन दोनों में कारण क्या है? हेतु अर्थात कारण है कालस्य निर्गमम, काल का निकल जाना, काल का व्यतीत होना। समय व्यतीत हो गया तब आपका धन जो है वो बढ़ा। शुरू से लेकर के आप मेहनत करते चले आ रहे हैं, व्यापार करते चले आ रहे हैं, तो आपने इतनी प्रॉपर्टी जो एकत्रित की है उसमें कितना समय व्यतीत हुआ? 20 साल, 15 साल, 25 साल में आपने एकत्रित की। तो वांछताम धनिनाम, धनिनाम वांछिताम, जो धन को चाहने वाले हैं, धनिनाम वांछताम, धन चाहने वाले लोगों के लिए इष्टम, इष्ट होता है क्या? जीवितात, जीवन से, सुतराम अधिक धनम, जीवन से ज़्यादा धन इष्ट होता है। जिनको धन चाहिए उनको जीवन से ज़्यादा धन इष्ट होता है। जीवन चला जाए लेकिन धन बचना चाहिए। यही तो लगे हैं। किस में लगे हैं हम? कि हमारा जीवन जा रहा है, जो पछतावा अंत समय में होता है कि देखो हमने अपना पूरा जीवन निकाल दिया धन एकत्रित करने में, और अपने आत्महित के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जिनको पछतावा होता है तब भी सुधार हो जाता है, और किसी किसी को तो पछतावा ही नहीं होता, अंत समय में भी हाय हाय करते रहते हैं। यहाँ की प्रॉपर्टी उनसे लेना है, उनका देना है, इसी में ही उधेड़ उनमें, और मानसिक रूप से उनको स्मृति भी चली जाए। फिर ऐसे बहुत सारे जैसा अंत अवस्था है, अंतिम अवस्था में तो इसी प्रकार की स्थिति बनती है। तो ये सचेत रहोगे तो आप भी सचेत बने रहोगे, आत्मा के प्रति सचेत नहीं रहोगे तो आत्मा से तुम अचेत हो जाओगे। अंत समय में कोई न संबोधन देने वाला होगा, संबोधन देने वाला भी होगा तो सुनने की क्षमता नहीं बचेगी, सुनने की क्षमता भी नहीं बचेगी, वो पहचानना भी भूल जाओगी आप हैं कौन जो मुझे संबोधन दे रहे हैं। कोमा की स्थिति बन जाती है। तो व्यक्ति जब अपने जीवन से ज़्यादा धन को इष्ट समझता है, धन को महत्व देता है, तो वह यह नहीं देखता कि मेरी आयु क्षीण हो गई है, वो यह देखता है कि मेरी धन की वृद्धि हो गई है और इसी में वह प्रसन्न रहता है। इसलिए वह यह नहीं देखता कि मेरे ऊपर आ रही जो आपत्ति है वो मुझे दुखदाई होगी कि नहीं होगी, दूसरों के लिए ही विपत्तियां आती हैं, वो यह सोचता है। अपने जीवन के लिए क्या इकट्ठा किया? कुछ नहीं किया। आत्मा के लिए क्या एकत्रित किया? कुछ नहीं किया। आत्मा के गुणों में क्या वृद्धि की? कुछ नहीं की। चारित्र में क्या वृद्धि की? कुछ नहीं की। एक नियम लिया, आप तो जब जब साधु मिल जाएं ये नियम बना लो कि इन साधु के पास जाकर के मुझे कोई एक छोटा सा नियम लेना है। मैंने तो कर लिया प्रारंभ है नहीं, जिनको अपना सुधार करना है, साधु नहीं देते नियम, वो तो लेने पड़ते हैं ना। जिनको अपना कल्याण करना है तो वो जाकर के मांगेंगे छोटा सा हल्का सा नियम। दिन भर में कितनी हरी खाते हो? हैं? हाँ 10 मान लो। अभी गर्मियाँ हैं तो आप तरबूज भी खा रहे और खरबूजा भी खा रहे, आम भी खा रहे और गन्ना भी पी रहे और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी? मैक्सिमम 20 हो गई। आपकी तरफ से 20 हो गई। नहीं सही बात है। अंगूर भी है, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनार भी हैं। अब कोई शादी पार्टी में चले गए, किसी के यहाँ विवाह में चले जाओगे तो कितनी हो जाएंगी, है ना? तो आपकी 20-25 तो हो ही जाएंगी। और जितनी घर में नहीं खाओगे वहाँ तो खाओगे, है ना? मिक्स वेज खाओगे, मिक्स वेज में ही आपकी 5-6 सब्जियाँ हो गई, है ना?
वो फ्रूट रायता क्या होता है ना, उसी में 2-4 फ्रूट डले होंगे, हैं, कस्टर्ड वगैरह मिला के, तो कितने होंगी? 10 तो हो ही गई। कुछ और एडिशनल फ्रूट्स आप ले लोगे तो 15 फ्रूट्स हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 फ्रूट्स आप खा पाओगे एक दिन में, मतलब सब वेजिटेबल्स पूरे मिला करके, हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। वो कितनी वनस्पतियाँ हैं मुझे नहीं पता, बताओ ज़रा। हैं? 10,000 लाख कितनी हैं? कितने भेद हैं वनस्पति के? 10 लाख वनस्पति के भेद हैं। आपने त्याग किया क्या? इन्होंने किया है जो वृत्ति हैं, जो प्रतिमाधारी हैं। और बाकी लोगों का है लिखित में। लिखित का मतलब है पक्का, कच्चा नहीं। खाते तो हैं ही नहीं, तो खाता तो कोई भी नहीं है। त्याग किया क्या? उनका दोष लग रहा है तो उनका त्याग कर दो। 100 रख लो, एक दिन में मैं 100 हरी से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, पक्का? कर सकते हो? कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं, 100 का दे रहे हैं ना, 20 का क्यों कर रहे हो? मान लो कहीं 20 से 22 होने वाली हो तब फिर, है ना, तो 100 का तो रखो कम से कम, है? हाँ, तो इतनी कर लो, 100 कर लो। हाँ, बाकी का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? 9 लाख कितनी कह रहे हैं? कितने का त्याग हो गया? 9,99,900, बस इतने का त्याग हो गया। इतने का त्याग हो गया, इतने के पाप से आप बच गए। जैनिज्म को समझ लो, यही तो जैन दर्शन है। जैन दर्शन खाने के लिए मना नहीं करता, खाओ, खूब खाओ, लेकिन जितना खा रहे हो उसके बाहर का तो त्याग कर दो। कितने रुपए रख पाओगे, कितनी प्रॉपर्टी जोड़ पाओगे, उतने तक की सीमा कर लो। 10 करोड़ तक की कर लो, है? इतनी प्रॉपर्टी हो अगर, हाँ कुछ ना हो तब भी कर लो। किया तो, अरे वो खदेरसार भील था ना, क्या नाम था भील का? क्या नाम था? खदेरसार, जो भगवान महावीर स्वामी बना, उसने क्या त्याग किया था? कौवे का मांस का ही त्याग किया था ना, जबकि कौवे का मांस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाने की, बहुत प्रकार का मांस था उसको खाने के लिए। इतने प्रकार का वो मांस खाता होगा, केवल कौवे के मांस का त्याग करा दिया। अब जब परीक्षा की घड़ी आई तब उसने वो कौवे का मांस नहीं खाया, उसके प्रतिफल स्वरूप उसको परिणाम मिला, है ना? ये त्याग का महत्व होता है। और परीक्षा होगी नियम से, आप त्याग करोगे तो कहीं ना कहीं परीक्षा की घड़ी भी आएगी, तब आपको त्याग करना पड़ेगा कि नहीं भैया मेरी तो 100 हरी का त्याग है, 100 हरी तक सीमा है, उसके बाहर पूरी हरी का त्याग है। तो भैया 50 हरी तक खा लेंगे, 99 तक खा लेंगे, 100 के बाद फिर हम नहीं खाएंगे। अब आप त्याग कर दो एक बार कि मुझे 10 करोड़ तक रखना है, अब इससे ज़्यादा जिसका हो तो भैया 50 करोड़ कर लेना, 1 अरब कर लेना। सबके अपनी क्षमता, हम तो अपनी बता रहे हैं, दूसरे की नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार कि 10 करोड़ तक बहुत है, इससे ज़्यादा अपन को नहीं चाहिए, है ना? तो इतनी सीमा आप कर लो। अब पता पड़ेगा आपने सीमा की, और उसके बाद फिर आपके पास इतनी आवक हो गई कि आपको त्यागना पड़ा कि भैया अब इसका दान करो, है ना? तो जब बढ़ने लगे तो फिर उसका, ऐसी वस्त्रों का कर लो, जब वस्त्र बढ़ने लगे, नए मंगाना है तो पुराने हटा दो। सब चीज़ की सीमा करते जाओ। आप लोग तो प्रबुद्ध हैं, साधु संगति में रहते हैं, तो आपके बहुत सारे लोगों के नियम हैं भी, लिखित भी हैं ऑन रिकॉर्ड। जिनके नहीं हैं भी करते जाओ। अपना एक आध नियम फिर लिख लिया, डायरी में लिख लिया, कोई साधु के पास गए, वहाँ नियम कर लिया कि हमें तो ऐसा नियम करना है।